Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and previously we discussed the two types of cartilage, and today we are going to discuss the third and final type of cartilage, that is fibrous cartilage. So let's move to the board. So types of cartilage. डियर स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें से हमने दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया हुआ है. कौन कौन सी डियर स्टूडेंट्स? नंबर वन, वी डिस्कस्ड द हेलाइन कार्टिलेज. कहां पर मौजूद होती है डियर स्टूडेंट्स? एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एज वेल एज इट इज प्रेजेंट इन नोज, ट्रेकिया, लैरिंक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. और दूसरी कौन सी हमने डिस्कस की डियर स्टूडेंट्स? दैट वाज इलास्टिक कार्टिलेज, जो आपका कान खींचने वाली कार्टिलेज है. यस, इलास्टिक कार्टिलेज. सो वी आर डन with these two cartilages. Now the third and the last type of cartilage is, which we are going to discuss today, is the fibrous cartilage. Fibrous cartilage. Yes dear students. तो ज़रा इसके नाम पे ज़रा गौर करें और मुझे बताएं ज़रा कि आप इसमें आपको क्या समझ आ रही है इसमें फाइब्रस से. तो डेफिनेटली फाइबर्स तो हैं, तो फिर हमने इसको फाइबरस ही क्यों कह दिया? सो डियर स्टूडेंट्स, जो फाइबरस कार्टिलेज है इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं, पहली बात दे आर थिक, मोटे मोटे हैं, और दूसरी बात दे आर इन एबंडेंस, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं. इसी वजह से थिकनेस होने की वजह से और इनकी अबंडेंस की वजह से, यानी कि ज़्यादा तादाद की वजह से, ये जिस स्ट्रक्चर में पाई जाएगी वो स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल कम होगा और हार्ड ज़्यादा होगा. यस डियर स्टूडेंट्स, तो आइए इसको ज़रा डिफाइन करते हैं पहले. सो फाइब्रस कार्टिलेज, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्टिलेज which have large number of collagen fibers, large number of collagen fibers dear students, and in knitted form. अब इसका क्या मतलब है? आइए जरा इसको थोड़ा सा गौर करें. सो टाइप ऑफ कार्टिलेज, इट इज द टाइप ऑफ कार्टिलेज हैव लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज मतलब कि ज़्यादा तादाद में मौजूद है एज कंपेयर टू द हेलाइन एंड इलास्टिक कार्टिलेज, लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स, एंड इन निटेड फॉर्म. निटेड, निटिंग समझते हैं, सिलाई कढ़ाई. घर में नानी माँ, दादी माँ और जो बड़े होते हैं वो अक्सर देखा होगा आपने, वो सिलाई कढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो धागों को बड़े तरीके के साथ मैनेज करके और पिरो रहे होते हैं, और उससे मुख्तलिफ तरह के, कभी स्वेटर बना रहे हैं, तो कभी टोपी बना रहे हैं, तो कभी क्या चीज़ बना रहे हैं. इसी तरह से यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो ऐसे रफली नहीं पड़े हुए, बल्कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ निट, मतलब ऐसे पिरोए हुए हैं, ऐसे जैसे सिलाई कढ़ाई होती है, इस तरह से दे आर प्रेजेंट इन द निटेड फॉर्म, एक पैटर्न के अंदर मौजूद है. तो जब पैटर्न के अंदर आएंगे, सो दे विल प्रोवाइड फर्मनेस, दे विल प्रोवाइड रिजिडिटी टू द स्ट्रक्चर इन विच दे आर प्रेजेंट. सो निटेड का समझ आया मतलब डियर स्टूडेंट्स? सो निटेड मीन्स इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, ऐसे जैसे बुने हो किसी चीज़ के अंदर. डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कोलेजन. कोलेजन फाइबर्स ये एक खास किस्म की प्रोटीन है विच इज़ कॉल्ड एज कोलेजन प्रोटीन. ये उससे मिलकर बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन. और प्रोटीन्स क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. यस, अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो कार्टिलेज है इसकी एक और, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं. सो इट इज
लेस फ्लेक्सिबल, यानी कि इसके अंदर लचक है तो सही लेकिन बहुत कम है। कंपैरेटिवली जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि हेलन कार्टिलेज को और इलास्टिक कार्टिलेज को, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को कंपेयर करें तो फिर तो ये उनके मुकाबले बहुत ही कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन है इनमें? आपसे एमसीक्यू में पूछ रहा हूँ, आपने आंसर करना है मुझे स्कैंड के ऊपर। इन तीनों में अमंग द 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस विच वन इज मोस्ट फ्लेक्सिबल, सबसे ज़्यादा लचक किस में होगी? एंड पे आपसे इसका आंसर पूछूंगा मैं। सो लेस फ्लेक्सिबल एंड इट इज हार्ड प्लस रिजिड, सख्त है ये। किस वजह से सख्त है? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसका कोलेजन फाइबर्स की तादाद बेतहाशा है और निटेड फॉर्म में है। आइए देखते हैं कि है कहां पर। तो आप जरा सोचें, जरा ये कहां पर हो सकती है? हमारी बॉडी में ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर कहां पर है, कहां पर इसकी जरूरत पेश आने वाली है हमें? क्योंकि हड्डियों की बात की उसके लॉन्ग एंड्स पे, तो वो तो समझ आ गई, वो तो हेलन कार्टिलेज थी। जहां तक इलास्टिक कार्टिलेज की बात थी, जहां जहां पर हमें इलास्टिसिटी चाहिए होती है वहां पर भी बात समझ आ गई, ठीक है, जैसे कि पिना, जैसे कि एपिग्लोटिस। तो फिर ये कहां पर हो सकती है? यस माय डियर स्टूडेंट, सोचे जरा। सो इट इज प्रेजेंट इन द intervertebral discs. So its location is, so if we talk about the location of fibrous cartilage, it is present in intervertebral disc। नाम सुना कभी आपने? सुना होगा डेफिनेटली। तो चलिए आप देखते हैं कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है और इसमें कैसे मौजूद है ये फाइब्रस कार्टिलेज। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर। आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करें, क्योंकि जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ना तो आपने इसमें इसको ड्रॉ करना है। यस डियर स्टूडेंट्स। So I am trying to draw the vertebra. वर्टिब्रा किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? वर्टिब्रा मोहरों को कहा जाता है जिससे मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है, बैकबोन। यस, सो दीज आर फ्यू वर्टिब्रा। ये चंद एक वर्टिब्रा मैंने जो बनाए। वर्टिब्रा हैं क्या? दीज आर द बोन्स। ये तो हड्डियाँ हैं। तो हड्डियों को तो आपस में जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बोन्स हमें मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो जब मूवमेंट उन्होंने प्रोवाइड करनी है तो आपस में जुड़ी होना उनका, अगर जुड़ गई, अगर जुड़ी भी हुई तो वो मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो फिर क्या हो सकता है इसके दरम्यान? सो हेयर इज आवर कार्टिलेज, जो यहाँ पर वर्टिब्रा के दरम्यान में मौजूद है। वो कैसे? सो बिटवीन दीज वर्टिब्रा देयर आर प्रेजेंट सम डिस्क्स। डिस्क समझते हैं? किसी भी राउंड चीज को कहते हैं डिस्क, ठीक है। तो यहां पर तो मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस समझाने के लिए यहां पर इसको ऐसे बना रहा हूं, फिर मैं इसकी असल वाली डायग्राम भी बनाने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज आवर वर्टिब्रा। वर्टिब्रा, अगर हम चूंकि बहुत सारे वर्टिब्रा की बात करेंगे तो साथ में ई लगा देंगे, वो इसका प्लूरल बन जाएगा। और ये हैं, दीज आर वर्टिब्रल प्रोसेसेस जो वर्टिब्रा से निकल रहे होते हैं। तो ये भी वर्टिब्रा और उसके नीचे भी वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के दरमियान में मौजूद है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो दिस इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क डियर स्टूडेंट्स। तो इसके नाम पे जरा गौर करें जरा। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, वर्टिब्रल मतलब कि बिटवीन द वर्टिब्रा, डिस्क मीन्स इट इज समवट अबाउट स्फेरिकल शेप। तो
तो एक स्फेरिकल शेप की इन वर्टिब्रा के दरमियान में एक मौजूद है डिस्क, जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ फाइबरस कार्टिलेज। सो डियर स्टूडेंट्स, जरा इसका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, ताकि समझ आए कि ये फाइबरस कार्टिलेज आखिर यहां पर है कहां पर। So this is, I am trying to draw the intervertebral disc. और इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पर एक बॉल पड़ी होती है। दिस इज अ बॉल। तो ये दो पार्ट होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के। इसका जो बाहर वाला हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स, जो आपको ऐसे सर्कुलर सारा नजर आ रहा है, जिसमें से रिंग्स नजर आ रहे हैं, इसे कहते हैं एनुलस फाइब्रोसस। और सेंटर में एक सॉफ्ट सी बॉल होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। आपने कभी गाड़ी के शॉक्स देखे, बाइक के या गाड़ी के शॉक्स? तो उसमें शॉक्स में क्या होता है कि एक तो उसमें रॉड होता है, इस तरह से रॉड, इसको हम कहते हैं शॉक। और इस रॉड के साथ अटैच होता है एक स्प्रिंग, इस तरह से। तो जब भी गाड़ी किसी जंप में से गुजरती है या फिर किसी खड्डे में से गुजरती है, जैसे टायर नीचे होंगे उसके खड्डे में, तो ऐसे नीचे को आ जाएगा। और ये जब जैसे नीचे को आ जाएगा, अब जैसे वो खड्डे में से निकलेगी, इसने वापस अपनी जगह पर जाना है। तो जब खड्डे में गुजरा तो उस वक्त ये आराम से टायर को नीचे लेकर जाएगा, और जब वो निकल चुकी होगी तो तब वापस आराम से उसको ऊपर लेकर आएगा। मतलब कि इसका यहां पर क्या काम है? शॉक एब्जॉर्बेंस। इसलिए तो हम इसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी शॉक्स। शॉक कहते हैं झटका, शॉक का लफ्ज़ी मतलब झटका। तो झटके को बर्दाश्त करते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम खड्डे में से गुजर के यूज स्पीड से गाड़ी भगाई या बाइक भगाई, तो खड्डे में से गुजर के पता नहीं चला। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी जो है, इसमें भी क्या होता है कि जब हम भाग रहे हैं, चल रहे हैं, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं, कोई जॉगिंग कर रहे हैं, तो हमारे इस वर्टिब्रा के ऊपर सारा बोझ पड़ता है। और ये वर्टिब्रा जो होती हैं, ये खुदा ना खास्ता कहीं आपस में ना मिल जाए, इस चीज़ से बचने के लिए फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क रखी। तो इसके सेंटर में ये एक बॉल है। दिस इज़ अ बॉल, सॉफ्ट बॉल। ये बहुत नरम होती है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं, मतलब कि कंपैरेटिवली इसके निस्बत नरम होती है। ये इस तरह से बॉल है, और इसकी साइडों पे मौजूद है डिस्क, ये वाली डिस्क। इसकी जो साइडों वाली डिस्क है, यहां पर मौजूद हैं एक्चुअली एनुलस फाइब्रोसस। एनुलस मतलब कि सर्कुलर फैशन में, और फाइब्रोसस का मतलब यहां पर मौजूद हैं द कोलेजन फाइबर्स, और डेंसली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड यहां पर है। सो ये बाहर रिंग बनाकर रखेंगे जो कि बहुत स्ट्रांग होगा, टाइट होगा। ये इसी की मानिंद है जैसे कि ये रॉड है, और इसमें जो बॉल पड़ी हुई है, ये दो वर्टिब्रा के दरमियान में मौजूद है। ये बॉल, इसके नीचे भी वो वर्टिब्रा मौजूद है, और इसके ऊपर भी वर्टिब्रा मौजूद है। तो जैसे ही कोई जंप लगा तो क्या हुआ कि ये बॉल ऐसे थोड़ा सा कंप्रेस होगी, जैसे कि ये जो रॉड था, शॉक था, ये एब्जॉर्ब हुआ, फिर वापस उसको अपनी जगह पे लेकर जाएगी।
तो इसको अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए ये रॉड का काम किसका है? दैट इज द एनुलस फाइब्रोसिस, और उसको शॉक एब्जॉर्ब करके बड़े स्मूथ लैंडिंग देना, दैट इज दिस बॉल। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रक्चर इंटर वर्टिब्रल डिस्क का, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इसके अंदर ये मौजूद है हमारी फाइब्रस कार्टिलेज। सो कितना बड़ा फायदा हो रहा हमें, हम भाग रहे हैं या सो रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताता चलूं आपको कि शायद पहले भी मैंने आपसे ये बात डिस्कस की। लेट्स सपोज कि हमारी बॉडी है, ये मेन बॉडी हमारी, ट्रंक, ये हमारा जिस्म, यहाँ से नेक से लेकर और यहाँ पर पेल्विस तक, यहाँ पर सपोज कि दिस इज आवर हेड, और इसके नीचे ये हमारे हैं लोअर लिम्स, ये हमारे अपर लिम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में क्या मौजूद है हमारी बैक साइड पे? आवर बैकबोन। हियर इज बैकबोन। और बैकबोन किससे बनती है? वर्टिब्रा से बनती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक अप टू दिस मार्क, ऊपर सर से लेकर और यहां पेल्विस तक जितना भी वजन है हमारे अंदर, जो कुछ भी मौजूद है, उस तमाम तर ऑर्गन्स का जो वजन है वो सारा का सारा बर्दाश्त कर रही है हमारी ये रीढ़ की हड्डी, यानी कि वर्टिब्रा। और इनको शॉक एब्जॉर्बेंस किसने दी हुई है? दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। तो इस वजह से चूंकि हमारा काम भागना, दौड़ना, काम करना, वजन उठाना, तो उसमें ये हमें फिर हेल्प करती है। सो फाइब्रस कार्टिलेज डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम है रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर। अगर ये वीक हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आगे चलकर हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि फाइब्रस कार्टिलेज से बनी हुई है, इसमें कोई इश्यू हो जाए तो फिर क्या क्या हो सकते हैं इसके नुकसानात। कमर दर्द, पैरालिसिस, और इसके अलावा कमर का झुक जाना, बाज़ औक़ात जब ये डिस्क बीच में से निकल जाए या रप्चर हो जाए सडन वेट की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, तो फिर क्या होता है कि ये वर्टिब्रा आपस में मिल जाते हैं। तो फिर उससे क्या होगा? वर्टिब्रा मिलेंगे तो आपको पता है कि इसके वर्टिब्रा के दरमियान में क्या चीज़ है, बताएं ज़रा मुझे। इस वर्टिब्रा के दरमियान में है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर ये हड्डियाँ आपस में मिल गई, वर्टिब्रा आपस में मिल गए, तो फिर क्या होगा? जो स्पाइनल कॉर्ड को बताया था ना आपको कि दोनों साइडों से इनके रूट्स निकल रहे होते हैं, 31 पेयर हैं स्पाइनल नर्व्स के, तो लेफ्ट पे भी राइट पे भी हर वर्टिब्रा से निकल रहा है। तो अगर वर्टिब्रा आपस में जुड़ गए तो हमारी वो नर्व्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी, और जिस लेवल पे कंप्रेस होंगी, जिस स्ट्रक्चर को वो नर्व सप्लाई जा रही होगी, वो कट ऑफ, फिर वो हिस्सा मूव नहीं कर पाएगा। सो एक शुरू में सवाल पूछा था आपसे मैंने, अब उसका आंसर आपको बताता चलूं कि विच वन ऑफ दीज कार्टिलेज इज मोस्ट फ्लेक्सिबल। तो होपफुली मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। आपका आंसर मुझे पता है क्या होगा, दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। सो आंसर इज दिस, ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसी के अंदर ये अल्लाह ताला ने, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स मौजूद हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर भी लचक ज़्यादा रखी गई। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि फाइब्रस कार्टिलेज किस तरह से हमारे मुहरों के दरमियान में मौजूद है और किस तरह से वो शॉक एब्जॉर्बेंस का काम कर रही है। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियरफाई हो गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों टाइप्स यहाँ पर मुकम्मल हुई कार्टिलेज की। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह बोन। सो अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।